आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। जिस्म से हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। आर्मी, ये मेरा न्यू चैनल है, आई होप आप इसको भी सपोर्ट करेंगे। तो ज्यादा बकवास नहीं करती हूँ, इस टेक वन शॉट को स्टार्ट करती हूँ। आज मेरी दीदी की शादी है, कोई भी तैयारी नहीं छूटनी चाहिए, वरना मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। आर्मी, ये है जेन विमेन की मॉम, ये अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती है। यस मैम, कोई भी कमी नहीं होगी, आप बेफिक्र हो जाइए। अच्छा, बोलिए कि कोई भी कमी नहीं हो जाएगी, तभी एंगेजमेंट में इतनी गड़बड़ हो गई थी। सॉरी मैम, वो तो गलती से हो गया था। हाँ, तो इसलिए पहले ही सबको वार्न कर रही हूँ, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके मैम, हम ध्यान से करेंगे, कोई भी गलती नहीं होगी। जीनू, शांत हो जाओ, देखो तुम्हारी वजह से सब डर जाते हैं, उसके बाद उनसे गड़बड़ हो जाती है। आर्मी, ये है किडनैप्ड विमेन के डैड और जिन के हस्बैंड। इनका नेचर ये बहुत ही स्वीट एंड काइंड है, लेकिन ये बहुत रिस्पेक्टेड मैन है, जो बोल देते हैं वो करते जरूर हैं। हाँ, तो जब तक ऐसे डराऊंगी नहीं ना, तो ये लोग गड़बड़ करते ही रहेंगे। अरे मम्मा रिलैक्स, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो? देखिए, इतना टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आर्मी, ये है जिमिन, इसका नेचर स्वीट एंड काइंड है और ये नामजिन की बिग डॉटर है। हाँ बेटा, अब तुम ही समझाओ, देखो तुम्हारी मॉम कितना टेंशन ले रही है। मॉम प्लीज, आप इतना टेंस मत होइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी ना, तो कोई भी काम ढंग से नहीं होगा। और तुम बाहर क्यों आ गई? तुम दुल्हन हो, तुम जाओ। वो एक्चुअली मैं अंदर बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर ही आ जाती हूँ, और आप मुझे डांट कर भगा रही हो, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम रियली सॉरी। ओके, तुम बाहर ही रहो। अरे मम्मा आप भी ना, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि ते कहाँ है? मुझे उससे काम है। वो एक्चुअली मॉम, वो अपनी फ्रेंड से बाहर मिलने गई है, बोल रही थी 10 मिनट में आ जाऊंगी, और अभी तक नहीं आई है। मैं अकेले बैठी थी, इसलिए मैं बाहर आ गई। ओह गॉड, ये लड़की भी ना यहाँ पर इतना काम है और वो बाहर टहल रही है। आने दो उसे घर पर, तब मैं बताऊंगी उसे। मॉम रहने दीजिए, वो आ जाएगी। हाँ तुम तो बोलोगी, तुम्हारी छोटी बहन जो है, तुम हमेशा उसकी साइड लेती हो। मॉम अभी वो छोटी है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ छोटी है, 20 साल की हो गई है और अभी भी छोटी है, तुम्हारी बात उसकी ही बारी है। मॉम आप भी ना। अरे बेटा तुम जाकर आराम करो, तुम अपनी मॉम से बहस में नहीं जी सकती। क्या बोला आपने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, तुमने गलत सुना है। जमीन जो मैंने तुमसे कहा तुम जाकर करो। ओके डैड, मैं जा रही हूँ। हाय ते, तुम कैसी हो? हाय ते, वाओ तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू सो मच। ये क्या, मेरी सारी फ्रेंड तो हैं, लेकिन वो कहाँ है जिसके लिए मैं इतनी तैयार होकर आई हूँ? क्या होते है, तुम क्या सोच रही हो? नहीं आयु, वो एक्चुअली मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि जंगकुक कहाँ है, तुम्हारा भाई कहाँ है? अरे भैया हाँ, वो तो बस आते ही होंगे, वो एक्चुअली वो लेट हो गए थे, हम पहले आ गए। ओके फाइन, चलो तो बैठते हैं। जॉन जंगकुक और ये ते के अंकल का बेटा है और आयु का भाई। ये ते को बहुत पसंद करता है, लेकिन अभी तक उसे बताया नहीं है। क्या मैं कहाँ घूर रही हूँ? मैं तो बस ये कह रही थी कि आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। आर्मी, ये है ते नामजिन की लिटिल डॉटर, ये भी जंगकुक को बहुत पसंद करती है और इसने अभी तक नहीं बताया है। थैंक यू सो मच, और तुम भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आज। थैंक यू। ते तुम्हें पता है भैया इतना रेडी होकर क्यों आए हैं? क्योंकि वैसे तो शादी का टाइम होने वाला है ना, तो हम लोगों को घर जाना चाहिए। वैसे भी वहाँ पर भी तो आना है। और आयु तुम भूल गई, मॉम ने कहा था ना कि जल्दी आ जाना। क्या इतनी जल्दी? अभी तो आ रहे हो तुम? हाँ वो तो है, लेकिन मॉम ने कहा था, बस मैं तुमसे मिलने आया था, अब हमें चलना होगा। अच्छा ठीक है, शाम को मिलेंगे शादी में। हाँ ते भैया ठीक है, बिकॉज़ शादी के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेने हैं, इसलिए हमें जाना होगा। बाय। ओके फाइन, बाय, शाम को मिलेंगे। उसके बाद आयु जंगकुक ते को बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हाँ ओके बाय लिसा, अब शाम को मिलेंगे। बाय। नो प्रॉब्लम ते, बाय। उसके बाद ते अपने घर वापस आ जाती है। मॉम मैं घर पर आ गई। अरे महारानी इतनी जल्दी कैसे आ गई? शाम को आती डायरेक्ट शादी में। आई एम सॉरी मॉम, मैं लेट हो गई ना। वैसे तो
अपने दीदी के पास जाओ, बेचारी कब से तुम्हारा वेट कर रही है और अकेले बैठी हुई है, जाओ उसके पास। ओके मॉम, मैं जा रही हूँ दीदी के पास। उसके बाद ते जिमिन के रूम में जाती है। दीदी आप क्या? हाँ क्या हो दीदी, आज आप सैड क्यों लग रही हो? आज सबको खुश होना चाहिए ना। कुछ नहीं थे, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। घबराहट हो रही है, लेकिन वो क्यों? दीदी आप ये शादी करना तो चाहती है ना? नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस ऐसे ही घबराहट हो रही थी। वो एक्चुअली मैंने बस उन्हें अभी तक फोटोज में देखा है, रियल में नहीं देखा ना, इसीलिए। अरे दीदी तो इसमें आपकी ही गलती है, मैं आपको बात करने को देती हूँ लेकिन आप मुझसे बात करते ही नहीं हो। अगर बात कर लेते तो आज घबराहट नहीं होती। तो जानते हैं ना, मैं कॉल पे किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मुझे बात करना पसंद नहीं है। ओके फाइन दीदी, लेकिन हाँ आप घबराओ मत, सब कुछ ठीक है। जब आज वो आपके सामने आएंगे तो आप खुद ही देख लेना। हाँ वो तो है। ओके तो अब ये सैडनेस छोड़ो और स्माइल करो, वरना कोई देखेगा तो यही समझेगा ना कि आप ये शादी नहीं करना चाहती। ओके फाइन। वेडिंग का टाइम हो गया, आप ब्राइड को ले आइए। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यहाँ आओ। ओके मॉम, वैसे भी दीदी रेडी हो गई है, मैं भी लेकर आती हूँ। ओह जिमिन, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। मैंने बस तुम्हें फोटोज में देखा है, रियल में तो देखा ही नहीं है। आज मौका मिला है, आज मैं तुम्हें जी भर के देखूंगा। पता नहीं क्यों तुम मुझसे बात नहीं करती हो, मुझे ये तुमसे पूछना ही होगा। दीदी आप रेडी हो? वाह दीदी, आज आप इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है कि मुझे मन कर रहा मैं ही आपसे शादी कर लूं। जीजू तो बाहर खड़े हैं, अगर उन्होंने आपको देखा ना तो मुझे लगता है वहीं बेहोश हो जाएंगे। ओके दीदी, अगर आप रेडी हो गई हो तो चलो मेरे साथ, बिकॉज वेडिंग का टाइम हो रहा है। मॉम आपको बुला रही हैं। क्या अभी जाना होगा? अरे दीदी अभी नहीं जाओगी तो क्या कल जाओगी? वेडिंग का टाइम निकला जा रहा है, अब चलो। ओके ते चलो। ये क्या, ते तो इस पार्टी में नहीं नजर आ रही है, आखिर कहाँ चली गई? ते कहाँ तुम? मुझे तुम्हें देखना है। आई एम श्योर तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होगी। ओह भाई आप किसे ढूंढ रहे हो? मुझे पता है किसे ढूंढ रहे हो। वो एक्चुअली क्या है ना, ते जिमिन दीदी के रूम में है। ओह अच्छा, नहीं मैं उसे नहीं ढूंढ रहा था, मैं एक्चुअली डेकोरेशन देख रहा था, कितना अच्छा है ना। भाई किसे बेवकूफ बना रहे, मुझे सब कुछ पता है। मुझे पता है कि आप ते को लाइक करते हो, लेकिन अभी तक बोल नहीं पाए हो। ओह तो तुम्हें पता चल ही गया। मैं क्या करूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन ये थोड़ी ना जरूरी है कि वो भी मुझे पसंद करती हो। अरे भाई एक बार तो अपनी फीलिंग्स ते को बता कर देखो, मुझे लगता है कि वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी। हाँ और इसीलिए मैंने आज उसे प्रपोज करने का डिसीजन लिया है। आज मैं उसे प्रपोज करूंगा। दैट्स ग्रेट भाई, ऑल द बेस्ट। ये देखिए ते भी आ गई। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। हाय जंकुक, क्या हुआ? भैया ते आपको बुला रही है, आप कहाँ खो गए? आई एम सॉरी ते, वो मैं कुछ सोच रहा था। वैसे तुम आज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू सो मच जंकुक, वैसे तुम भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो आज। थैंक यू सो मच ते। वैसे चलो गाइस, बिकॉज़ वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, फिर सभी वहाँ जाते हैं जहाँ वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होने जा रही थी। मेरी किस्मतों को मेरे हाथ तेरे फिर से लगे रे दिखने लगे। देखा तुम्हें तो ऐसा लगा है जैसे ये आँखें दिखने लगी। रहूं उम्र भर मैं तेरी, तू मेरा। जब मैं बादल बन जाऊं तुम ही बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदें तो हर मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। मेरे लबों से आए कभी भी वो नाम पहला तेरा, मेरी ज़बान पे चाहे ज़माना मुँह मोड़ ले, पर हर पल तो रहना मेरा, बस ये दुआ है। अब क्या होगा? मैं क्या करूं? मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। ये जिमिन को क्या हो गया? इतनी नर्वस क्यों लग
लग रही है, शायद ये अनकंफर्टेबल है। ओह गॉड, अब मजा आएगा सच में। देख तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? अरे मैं एक्साइटेड तो होंगी ना, दीदी की फर्स्ट किस है, मुझे देखना है। क्या? ओह गॉड, देख तुम भी ना। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। ये क्या फोरहेड पर? खैर कोई बात नहीं, ये तो इनकी मर्जी है। कांग्रेचुलेशन दीदी, कांग्रेचुलेशन जीजू, आप दोनों साथ में कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच साली साहिबा। उसके बाद बारी बारी सभी यूनियन मिलकर कांग्रेस कहते हैं। देख, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? ये सब कोर्स ना, चलो कहते हैं। ओके तो फिर चलो। हाँ चलो। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाप। वाओ, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू सो मच देव। फिर ऐसे ही सभी पार्टी एंजॉय करते हैं और मेरी फैमिली जिमिन को ले जाती है और पार्टी खत्म हो जाती है। फिर मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम 5 मिनट के लिए सामने वाले गार्डन में आ जाओगी? क्या सामने वाले गार्डन में? ओके मैं आ जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कुछ देर बाद तुम वहाँ आ जाना। ओके हाँ ओके मैं आ जाऊंगी। ओह गॉड, जंगल मुझे क्यों बुला रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे प्रपोज करने वाला है? पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझसे प्यार थोड़ी ना करता है। फिर इतनी रात को जंगल ने मुझे गार्डन में क्यों बुलाया है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, एक बार जाकर देखती हूँ क्या बात है। इतने अपने रूम में जाती है और फ्रेश होती है और दोबारा से रेडी होकर गार्डन में जाने लगती है, लेकिन उसकी मॉम रोक लेती है। बेटा तुम कहाँ चली हो, और वो भी इतनी रात को? मम्मा बस 2 मिनट सामने वाले गार्डन में जा रही हूँ, ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ। पर बेटा इतनी रात को जाने की क्या जरूरत है, सुबह चली जाना। अरे मम्मा सुबह नहीं जा सकती, इतनी टाइम अर्जेंट है, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, बाय। ओह गॉड, ये लड़की भी ना मेरी बात सुनती नहीं है, अब कहाँ से निकली जा रही है, इसकी भी शादी जल्द से जल्द करानी होगी। अरे जिमिन तुम भी ना, तो और कौन होगा? वैसे तुम एक्साइटेड तो हो ना? क्या एक्साइटेड? लेकिन वो किस लिए? अरे बेबी तुम तो बहुत ही ज्यादा बोली हो, तुम भूल गई आज हमारी फर्स्ट नाइट है और हमें इसे एंजॉय भी करना है। यू नो मैं इस पल का कब से वेट कर रहा था कि जब तुम मेरी बाहों में होगी और मैं तुम्हें जी भर के प्यार करूंगा। जिमिन तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। जिमिन मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू आने नहीं दूंगा। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। नो प्लीज। हाँ क्या हुआ जिमिन तुम्हें? देखिए मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। व्हाट? तैयार नहीं हो? लेकिन वो क्यों जिमिन, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। वो एक्चुअली मैं इतनी जल्दी घुल मिल नहीं पाती हूँ, मुझे टाइम लगता है। प्लीज आई होप आप मेरी बात समझ जाओ। ओके चलो सो जाते हैं, वैसे भी बहुत नींद आ रही है। चलो आप सो जाओ, बहुत रात हो गई है, तुम बहुत थक भी गई होगी और रेस्ट भी कर लो। चलो सो जाओ, लेट जाओ और ऐसे सो जाओ। उसके बाद सुबह जाता है और जिमिन के बगल में लेट जाता है। हाँ ये क्या हुआ, कहीं ये मुझसे नाराज तो नहीं हो गई? तू भी ना, अगर तू अनकंफर्टेबल थी तो इसे क्या फर्क पड़ता है, उनका तो मन था ना। मैंने उनका सारा मूड खराब कर दिया और वो गुस्सा भी हो गए। क्या करूँ मैं, पूछूं क्या मुझसे गुस्सा यहाँ पे नहीं? क्या हुआ जिमिन, तुम सो क्यों नहीं रही हो? वो एक्चुअली मुझे पूछना था कि आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना, मैंने आपका मूड खराब कर दिया ना? ओके मैं आपका मूड ठीक कर दूंगी। तो तुम मेरा मूड ठीक करना चाहती हो? तुम जानती हो ना कि मेरा मूड कैसे ठीक होगा? हाँ शायद तो आप कर सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगी। सच में तुम नहीं रोकोगी? हाँ मैं नहीं रोकूंगी, आप कर सकते हैं। ओके तो फिर ठीक है। मनाओगे तो मान जाऊंगा। जिमिन तुम्हें इतना एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा मन नहीं होगा
होगा ना, हम नहीं करेंगे। जिमिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे शरीर से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं तुम्हें टच नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहूंगा, और इसलिए मैं तुम्हें तभी टच करूंगा जब तुम कंफर्टेबल होगी और तुम खुद कहोगी। तो अब ये सब सोचना बंद करो कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। सो जस्ट चिल, सो जाओ। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। जिमिन, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। आई लव यू सो मच। अब तुम सो जाओ। उसके बाद यूनमिन हक करते हैं और सो जाते हैं। ओह गॉड, कहीं मैं ज्यादा तो लेट नहीं होगी? जंगकुक मेरा वेट कर रहा होगा। हाँ, ये सब मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, बहुत पहले से। मगर मैं कभी तुम्हें बता नहीं सका। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? क्या तुम मुझे शादी करोगी? क्या हुआ ते, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें प्रपोज किया, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा? देखो, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें गुस्सा दिलाने का कोई भी इरादा नहीं था। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, सो डोंट वरी। आई एम रियली सॉरी ते, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। आ तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी। मेरी पूरी बात तो सुनते नहीं हो, बस खुद ही बोले जा रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आई लव यू टू। मैं तो तुमसे कब से प्यार करती थी, लेकिन मुझे लगा तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर रही थी। क्या सच में? हाँ, मैं क्यूट बनी। अच्छा लो, अब रिंग पहनाओ। हाँ, पहना रहा हूँ। आई लव यू जंगकुक। आई लव यू टू ते। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कब का प्रपोज कर लेता। एंड आई एम सो हैप्पी तुम मुझे पसंद करती हो और तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू सो मच ते, एंड आई लव यू। आई लव यू टू जंगकुक। अच्छा, मुझे अब घर जाना होगा बिकॉज रात बहुत हो गई है। मॉम तो मुझे वैसे भी नहीं आने दे रही थी, मैं जबरदस्ती आई हूँ। तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। बाय, गुड नाइट। ओके, हम कल बात करेंगे। फिर टेकुक अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या हुआ बेटा, ऐसा भी क्या देख रही हो जो इतना स्माइल कर रही हो? और वैसे भी पहले ब्रेकफास्ट कर लो, वो ठंडा हो रहा है। नहीं तो मैं कुछ नहीं देख रही। हाँ, मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो इतना ज्यादा घबरा गई है? मॉम, मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ कॉलेज। बाय। अरे ये लड़की भी ना अपना सारा ब्रेकफास्ट भी नहीं खत्म किया और चली गई। वैसे इतनी जल्दी में वो कॉलेज कभी नहीं गई, पर आज क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ तेको। कुछ दिनों से वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है, खास करके तो कल रात से। ये कल रात को इतनी अर्जेंटली कहाँ गई थी? क्या करूँ, मुझे पता लगाना चाहिए क्या? पर वो मेरी बेटी है, मुझे देखना ही होगा कहीं वो गलत रास्ते पे नहीं जा रही है। कुछ नहीं, इतना लेट क्यों आई? मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रहा था, तुम्हें पता है? हाँ, वो एक्चुअली मैं सोकर देर को उठी थी और रेडी हुई, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया। मुझे तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं सुने, आगे से लेट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? तुम मुझे डांट रहे हो? मैं तुमसे कभी नहीं बात करूंगी, जाओ। मैं जा रही हूँ घर, और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कहाँ जा रही हो दे मुझे छोड़कर? मैं घर जा रही हूँ और मुझे जाने दो। तुम मुझे बहुत डांटते हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। I hate you so much, but I love you so much, baby. I'm sorry, मैंने तुम पर गुस्सा किया ना, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। I'm really sorry. Please, please मुझे माफ कर दो। अगर तुम कहोगी तो मैं उठक बैठक भी करूँगा, but please मुझे माफ कर दो। देखो, मैं घबरा गया था कि तुम क्यों नहीं आई हो। क्या घबरा गए थे? लेकिन वो क्यों? वो एक्चुअली मैंने ना बुरा सपना देखा था कि तुम मुझसे दूर हो गई हो और तुम्हारी किसी और के साथ शादी हो रही है। मैं तो बहुत ही डर गया था, और जब तुम आज लेट कर रही थी तो मैं और ही डर रहा था। उसके बाद जब तुम आई तो मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैंने तुम्हें फोर्सफुली किस किया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं जंगकुक, मैंने तुम्हें माफ किया, एंड आई एम सॉरी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हीं से शादी करूंगी, मैं किसी और से शादी करूंगी नहीं, बिकॉज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हूँ और तुम मेरे लिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच मुझे तसल्ली देने के लिए। ओके, तो अब मुझे कॉलेज जाना होगा बिकॉज वरना मैं लेट हो जाऊंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ देता हूँ और तुम्हें वापस भी पिक कर लूंगा। ओके, तो फिर चलो।
उसके बाद जंगकुक टे को कॉलेज छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। बिकॉज रात बहुत हो गई है, माँ मुझे बहुत डांटेगी। हाँ तुम सही कह रही हो, रात बहुत हो गई है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसके बाद जंगकुक टे को उसके घर छोड़ देता है। बाय, अब कल मिलेंगे। ओके, वैसे तो मैंने तुम्हें आज इतना घुमाया, उसका रिटर्न तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। प्लीज एक गुड नाइट किस तो दे ही सकती हो। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा पक्का, प्लीज। ओहो जंगकुक, तुम भी ना बहुत ही नॉटी हो। ओके फाइन, दे रही हूँ, तो फिर जल्दी दो, मुझे वेट नहीं हो रहा। जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता। जंगकुक बस हो गया, देखो अब मुझे घर भी जाने दो। अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ओके गुड नाइट बेबी। उसके बाद जंगकुक भी वहाँ से चला आता है। रुको, तुम कहाँ गई थी और इतनी रात को क्यों वापस आई हो? हाँ मॉम, वो मैं ना एक्चुअली मैं लीसा के घर गई थी और वहाँ पढ़ाई कर रही थी। मैं बस अभी आई हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने वहीं पर खाना खा लिया था, अब मैं सोने चाहिए। गुड नाइट। बेटा मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, मुझसे सच बोल देती ना। वैसे भी कहीं मैं तुम दोनों को अलग थोड़ी ना करती। वैसे भी जंगकुक अच्छा लड़का है, मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगी। मुझे इस बारे में आर्यन से बात करनी होगी। इन 2 हफ्तों में टेको का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगे थे। जीनू जब भी जाती आर्यन के पास उसको बताने के लिए कोई ना कोई काम आ जाता है जिससे ये बात टल जाती। जीनू तुम दोनों कहाँ? जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम दोनों को एक गुड न्यूज देनी है। क्या हुआ डैड, आज आप इतने खुश क्यों हैं? आपकी कोई बड़ी डील फाइनल हो गई क्या? अरे उससे भी बड़ी गुड न्यूज है। वैसे जीनू कहाँ है? पहले जीनू को बुला लो, तब दोनों को साथ में बताऊंगा। अरे मारे मैं आ गई। अब बताइए आप इतने खुश क्यों हैं? आखिर ऐसी भी कौन सी गुड न्यूज है जो आप इतने ज्यादा खुश हैं? चलो तुम दोनों ही आ गए, अब मैं बताता हूँ कि मैं इतना ज्यादा खुश क्यों हूँ। क्योंकि टे के लिए बहुत ही रिच फैमिली से रिश्ता आया है। क्या टे के लिए रिश्ता आया है? हाँ, और सबसे बड़ी बात, मैंने उनसे बात कर ली और रिश्ता पक्का भी कर दिया। वो बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने टे को जिमिन की शादी में देखा था और उन्हें टे बहुत ही पसंद आई थी। और तो और वो टे को एक कंपनी भी देना चाहते हैं। इसीलिए आज मैं बहुत ही खुश हूँ। जीनू इसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए। जाओ स्वीट्स लेकर आओ और टे का मुँह मीठा करो। हाँ जा रही हूँ। क्या हुआ बेटा टे, तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ ये टे को क्या हो गया? ये इतनी सैड क्यों हो गई? उसे तो खुश होना चाहिए। वो खुश कैसे होगी आर्यन, जबकि वो शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और से प्यार करती है। What? और ये बात तो मुझे अब बता रही हो? मैं ये बात आपको कब से बताना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। और जब बताने चली तो कोई ना कोई काम आ गया जिससे बात टल गई। और आपको भी तो पहले बता देना चाहिए था, उसके बाद ये बात पक्की करनी चाहिए थी ना। तो मुझे क्या पता था कि टे किसी से प्यार करती है? वो तो किसी से प्यार नहीं करती थी। चलो कोई बात नहीं, यंग एज लव है, जल्दी भूल जाएंगे। आर्यन आप कहना क्या चाहते हैं? टे किसी और से प्यार करती है, उसके बावजूद आप उसकी शादी किसी और के साथ करवाएंगे? वो नहीं करेगी। जीनू अभी टे छोटी है, उसे सही गलत में फर्क नहीं पता है, इसीलिए वो प्यार कर बैठी है। और ये कोई प्यार नहीं, ये बस एक अटैचमेंट है। किसी को भी किसी के साथ हो जाता है तो मैं टे को समझा दूंगा, वो मान जाएगी। अरे मुझे नहीं लगता कि ये कोई अटैचमेंट है और मुझे नहीं लगता कि टे मानेगी। और आपको पता भी है कि वो किससे प्यार करती है? वो हमारे जंगकुक से प्यार करती है। और आप तो जंगकुक को जानते हैं ना, वो भी काफी अच्छा लड़का है। वो हमारे टे के लिए परफेक्ट है। तो आप उसकी शादी टे के साथ करवा दीजिए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है जीनू, क्योंकि मैं उन्हें जबान दे चुका हूँ और तुम तो जानती हो ना कि मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हटता। माना कि जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी मैंने जबान दी है तो शादी उसी के साथ होगी। वो उससे भी अच्छा है। इतना बोलकर नामजुन टे के रूम में जाता है। टे बेटा तो ये क्या, तुम
ऐसे क्यों चली आई थी? देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम जंगकुक से प्यार करती हो। क्या आप जानते हो डैड? तो फिर आपने मेरी शादी कहीं और क्यों लगाई? अरे बेटा, ये बात तो मुझे अभी अभी पता चली है, तुम्हारी मॉम ने बताया है। क्या मॉम ने बताया है? लेकिन उन्हें ये बात कैसे पता चली? तुम्हें क्या लगता है बेटा, अगर तुम नहीं बताओगी तो घर में किसी को पता नहीं चलेगा? हो सकता है किसी वजह से उन्हें पता चल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुमसे दूसरी बात करने आया हूँ। क्या हुआ डैड? अब आपको क्या कहना है? आप उन्हें मना कर दीजिए कि मुझे ये शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। देखो बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज तुम तो जानती हो कि मैं उन्हें ज़बान दे चुका हूँ और मैं अपनी ज़बान से पीछे नहीं हटता, तो तुम्हें तो ये शादी करनी होगी। भूल जाओ जंगकुक। क्या आप मुझे ये कहने आए हैं? मुझे लगा कि आपको ये पता चलेगा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो आप मेरी शादी उससे करा देंगे, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपके लिए तो आपकी इज्जत ज्यादा प्यारी है डैड। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी डैड। मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी, वरना मैं कोई शादी नहीं करूंगी। ते, ये रोना बंद करो। देखो, तुम मुझसे प्यार में नहीं करती, बस ये एक अटैचमेंट है। मैं जानता हूँ कि जंगकुक अच्छा लड़का है, लेकिन जहाँ मैंने शादी लगाई है तुम्हारी, वो उससे भी अच्छा है और तुम जानती हो वहाँ पर रानी बनकर रहोगी। तो ये फालतू की जिद छोड़ो और जहाँ मैंने शादी लगाई है वहाँ पर शादी कर लो। वक्त के साथ तुम मुझे भूल जाओगी। कि आपको लगता है डैड कि मैं उससे भूल जाऊंगी, और ये कोई अटैचमेंट नहीं है। मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी, वरना मैं कोई शादी नहीं करूंगी। और अगर आप जिद्दी है ना, तो मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपसे ज्यादा जिद्दी हूँ। सुन लीजिए, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जंगकुक से, वरना मैं कोई शादी नहीं करूंगी। तेज, तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो गई हो। कैसे बात कर रही हो अपने डैड से? हाँ, मुझे आपसे कोई बात करनी ही नहीं है। ओह गॉड, ये लड़की कितनी ज्यादा बदतमीज हो गई है। इसे अपने डैड की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें शादी तो उसी से करनी होगी जिसके साथ मैंने तय की है, और तुम किसी से शादी नहीं कर। और रही बात जंगकुक की, तो मैं उसे देख लूंगा, मैं उसे समझा दूंगा। तेज बेटा, कहाँ जा रही हो? हाँ, ते तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी। मुझे लगता है ते की आर्यन के साथ बहस हुई है, जरूर कुछ कर रहा है। मुझे आर्यन से बात करनी होगी। जिनो ये सब सोच रही थी, तभी वहाँ पर आर्यन भी आ जाता है। आर्यन, क्या हुआ? कोई बात हुई क्या आप दोनों में? देखिए, ते बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी। जिनो, तुम्हारी बेटी पागल हो चुकी है। लाड प्यार का इतना बुरा असर पड़ा है उसे कि इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि मैं क्या बताऊँ। फिर आर्यन जिनो को सारी बात बता देता है जो ते और उसके बीच में हुई थी। और सुन लो जिनो, होगा वही जो मैं चाहूंगा, और ते को मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जंगकुक को मैं देख लूंगा। एक बार ते की शादी उस फैमिली में हो जाए, उसके बाद उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन आर्यन, मेरी बात। ओह गॉड, अब क्या होगा? आर्यन भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, और आर्यन के गुस्से के आगे किसी का नहीं चलता। ओह गॉड, ते क्या हुआ? इतनी देर से बस रोई जा रही है। मुझे बताओ तो एटलीस्ट हुआ क्या है? पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? ओह गॉड, ओके आई प्रॉमिस। तुम बताओ अब हुआ क्या है? तुम्हें पता है डैडी मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है, और वो जिद पर आ गए कि मेरी शादी वहीं कराएंगे। उन्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी, और वो भी इसलिए बिकॉज उन्होंने उनको जबान दे दी है, और डैड अपनी जबान से पीछे नहीं हटते। मुझे लगता था कि डैड सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा उन्हें मेरी परवाह है, पर ऐसा नहीं है। उन्हें सबसे ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह है, ना कि मेरी। ये तुम क्या बोले जा रही हो? अंकल बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, तभी वो ऐसा कर रहे हैं। कोई रीजन नहीं है, वो सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने उनको जबान दी है, और अगर वो अपनी जबान से मुकर जाएंगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। और तुम भी सुन लो, तुम डैड कितनी ज्यादा तरफदारी कर रहे हो ना। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं मर जाऊंगी। ये तुम क्या बोले जा रही हो? पागल वागल तो नहीं हो गई हो? आई एम सॉरी, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मैं सच ही बोल रही हूँ। देखो, तुम रिलैक्स हो जाओ और अपने घर जाओ आराम से। बात का बात भी देखेंगे, अभी छोड़ो। क्या घर जाऊँ? पर मुझे घर नहीं जाना। देखो, रात हो गई है और रात को तुम्हें बाहर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने घर जाओ, कल सुबह बात करेंगे। ओके फाइन, तुम कह रहे हो तो ठीक है, जा रही हूँ मैं, बाय। जंगकुक रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे अंकल, आप क्या हुआ? आपको मुझसे क्या बात करनी है? जंगकुक को क्या हो गया? सुबह से कॉल कर रही हूँ, एक भी कॉल मेरा रिसीव नहीं कर रहा है। मिलने दो, आज मैं उसे बताऊंगी। एक बार और कॉल करके देखती हूँ। हाँ, ये क्या स्विच ऑफ? लेकिन अभी तो रिंगिंग हो रही थी, अचानक से स्टॉप कैसे हो गया? एक मिनट, उससे बात करके देखती हूँ। उसके बाद ते जंगकुक से मिलने के लिए उसके घर जाती है। अरे ते, तुम इतनी सुबह, क्या बात है? आयु, जंगकुक कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। भैया, वो तो अपने रूम में है। ओके, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर ते जंगकुक के रूम में बिना नॉक किए अंदर चली जाती है। जंगकुक, मुझे वाह,
जंगल, क्या बॉडी है तुम्हारी, कितनी अच्छी बॉडी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरे रूम में बिना नॉक के अंदर कैसे आ गई? ओहो जंगल, मुझे नॉक करने की क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, और शादी के बाद तो मुझे तुम्हारे साथ एक्स देखनी है, तो अभी क्यों नहीं? बकवास करना बंद करो और बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ, और मैंने तुम्हें सुबह से कितने सारे कॉल्स किए मगर तुमने मेरी एक भी कॉल को रिसीव नहीं किया, ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा चमचा नहीं हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे लगा रहूं और तुम्हारे सारे कॉल्स को रिसीव करूं। मेरे भी कुछ काम होते हैं, तुम्हारे फालतू कॉल्स को उठाकर मैं अपने टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। जंगल, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें मेरे कॉल्स फालतू लगते हैं? मैं तुम्हारी इतनी परवाह करती हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? बोलो मत कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ओ कंडक्ट रैप यार, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, मैंने बस तुम्हारे साथ टाइम पास किया जो कि मैं हर लड़कियों के साथ करता हूँ और तुमने इसे सीरियसली ले लिया। हाँ, ये क्या बोलो जंगल, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? प्लीज ऐसा मत बोलो, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज ऐसी फालतू बातें बोलना बंद करो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोला और अगर तुम्हें ये झूठ लगता है तो ये तुम्हारी गलती है, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। तुम ही सीरियस हो गई क्या? इसका मतलब इतने दिनों से जो हम साथ थे, जो हम साथ टाइम स्पेंड करते थे, वो सब एक नाटक था? ओह, आखिर तुम्हें समझ में आ ही गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो अच्छी बात है। और हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ, हमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, मुझे किस भी किया, उसके बाद ऐसा बोले हो कि मैं मजाक कर रहा था। वो तो मैंने इसलिए किया बिकॉज मुझे तुम्हारे लिप्स बहुत पसंद थे और मैं तुम्हारे लिप्स को टेस्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो। आई हेट यू जंगल, आई हेट यू। आई एम सॉरी ते, आई एम रियली सॉरी। मुझे ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा क्योंकि हमारे लिए यही ठीक था। आई एम रियली सॉरी ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट कर रहा था। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे इतना बड़ा झूठ बोला, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। ये तुम्हारे लिए जिमिन, तुम्हें कैसा लगा? बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच। अरे जिमिन, मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? ये तो मेरा फर्ज था और मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। वैसे मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। वो क्या है ना, आज शाम को मेरे ऑफिस में पार्टी है और हम दोनों को साथ में बुलाया है, तो तुम्हें चलना होगा मेरे साथ, चलोगी क्या? हाँ क्यों नहीं, मैं चलूंगी आपके साथ। आप मुझे जहाँ ले जाएंगे मैं वहाँ जाऊंगी। ओह जिमिन, तुम बहुत प्यारी हो सच में। ओके, तो फिर मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आया हूँ, शाम को रेडी हो जाना। ते जल्दी से आती है और रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। जिन उससे पूछती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और अंदर जाके रूम का डोर अंदर से लॉक कर लेती है। जंगल, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ में क्यों खेला? जंगल, तुम बहुत ही बुरे हो। मुझे लगा था कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो और मैं ये बेवकूफी कर बैठी, मैंने भी तुमसे प्यार कर लिया। ते बेटा क्या हुआ? क्या कुछ बात है क्या? प्लीज बेटा दरवाजा खोलो और मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। माँ प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। लेकिन बेटा हुआ क्या है, एड्रेस मुझे तो बताओ। जिन्हों शांत हो जाओ, एक मिनट मैं बात करता हूँ। हाँ प्लीज आजम, देखिए ना, जब से बाहर से आई बस रोई जा रही है और मुझे कुछ बता भी नहीं रही है। ते बेटा दरवाजा खोलो और हमसे बात करो। मॉम डैड प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ते तुम दरवाजा खोलो या फिर मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊँ। आर्यन बहुत बोलता है लेकिन ते दरवाजा ओपन नहीं करती, इसीलिए आर्यन उस रूम की एक्स्ट्रा की से दरवाजा ओपन कर लेता है। क्या हुआ बच्चे, तुम इतना रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो जंगल, वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया, मैं उससे हेट करती हूँ। ये क्या, तुम ये क्या बोल रही हो? जंगल बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो क्या मॉम, मैं झूठ बोल रही हूँ? उसने मुझसे कहा कि उसने बस मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो बहुत बुरा है मॉम, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। देखो बेटा प्लीज रोना बंद करो, उसने तुम्हें धोखा दिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, उसको छोड़ो। हाँ डैड, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अब मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। जिन एक मिनट रुको, लड़के वालों की तरफ से कॉल आया है, मैं उन्हें मना कर देता हूँ बिकॉज मेरी बेटी का भी मूड ठीक नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहती अभी। किसने कहा डैड कि मैं शादी नहीं करूंगी? मैं शादी करूंगी और आपने जहाँ मेरा रिश्ता लगाया है मैं वहीं पर करूंगी, मगर मैं शादी जल्दी ही करूंगी। आप उनसे कह दीजिए कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ और मैं शादी जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। सच में बेटा? ओके, मैं कह देता हूँ। बेटा एक बार और सोच लो, क्योंकि एक बार शादी हो गई ना फिर दोबारा तुम बदल नहीं सकती।
मॉम, मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है, मैं शादी करूंगी। मैं जंगकुक के लिए अपनी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। ओके बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे, फैसला तुम्हारा, जिंदगी तुम्हें बितानी है। बेटा, आज तुम्हारी उस लड़के के साथ मीटिंग है, तुम आज उससे मिलने जाओगी। पर डैड, इसकी क्या जरूरत है? मुझे रिश्ता मंजूर है और मैं डायरेक्ट शादी करना चाहती हूँ। मैं मिलना नहीं चाहती। लेकिन बेटा, तुम नहीं मिलना चाहती हो, लेकिन वो तो मिलना चाहता है ना। प्लीज बेटा, मेरे लिए एक बार उससे मिल लो। ओके फाइन डैड, मैं उससे मिल लूंगी। ओके, तो वो तुमसे शाम को मिलना चाहता है। मैंने तुम्हारे फोन पर एड्रेस भेज दिया, वहीं पर चली जाना। ओके डैड, मैं चली जाऊंगी। ओह गॉड, कब आएगा वो? मैं कितनी देर से बैठी हूँ, मुझे वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो उतना ही लेट कर रहा है। Lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in you. हाय, आई एम जिनवो। ओह सॉरी, मैं लेट हो गया ना। ओह, तुम वही हो ना जिससे मैं मिलने के लिए आई हूँ? हाँ, मैं हूँ तो वही, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आपने मुझे नहीं पहचाना? तो क्या आपने मेरी फोटो नहीं देखी थी, फिर भी इस रिश्ते के लिए मान गई? हाँ, मैंने आपकी फोटो नहीं देखी थी और ना ही मैंने आपको पहचाना, बिकॉज मुझे अपने डैड के रिश्ते पर पूरा भरोसा है। वो मेरे जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। ओह वाओ, नाइस, आप अपने डैड से बहुत प्यार करती हैं। हाँ, आप मुझसे मिलना चाहते थे ना? कहिए, क्या पूछना है आपको मुझसे? मुझे पूछना नहीं, आपको बताना है, बिकॉज शादी के बाद मैं आपको लंदन ले जाऊंगा। मैं यहाँ नहीं रहने वाला, मैं वहीं सेटल हो जाऊंगा, क्योंकि वहाँ मेरी खुद की बहुत बड़ी कंपनी है। वहाँ मैंने बहुत सक्सेस हासिल की है और आपकी एक कंपनी भी वहीं पर है, इसलिए मैं आपको लंदन ले जाऊंगा। क्या अगर आप मुझे लंदन ले जाएंगे तो मैं अपने मॉम डैड से कैसे मिल पाऊंगी? हम कभी कभार यहाँ पर आएंगे, तब आप अपने मॉम डैड से मिल लेना। इसलिए मैं आपको ये बात पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप मुझसे बाद में कुछ पूछे ना। ओके फाइन, मैं रेडी हूँ। दैट्स ग्रेट। ओके, तो फिर मैं डिनर ऑर्डर करता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे। ओके। जंगकुक इस रेस्टोरेंट में आया था, वो तेको किसी और के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा था और उसे बुरा भी लग रहा था। हाँ, ये ती किससे मिलने आई है और ये इसे हंस के बातें क्यों कर रही है? कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में अंकल ने मुझे बताया था? पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं नहीं दे सकता इसे इसके साथ। हाँ, एक मिनट, आपके लिप्स पे कुछ लगा है। क्या हुआ? क्या लगा है? एक मिनट, मैं साफ कर देता हूँ। हाँ, ये क्या कर रहे हो? ये लीजिए, साफ हो गया। एक्चुअली सूप लगा हुआ था। ओके, थैंक यू। हाँ, ये क्या था? उसने मेरे टी के लिप्स टच किए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बस बहुत हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना बोलकर जंगकुक सीधे टी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देता है और कहता है, टी, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगकुक, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। सुनो मिस्टर, तुम कौन हो और ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? हाँ, उसका हाथ छोड़ो। ये कौन है? हाँ, सॉरी जिन्हो, एक्चुअली ये मेरा दोस्त है, कुछ कंफ्यूजन होगी, मैं इसे अभी समझा कर आती हूँ, बस 2 मिनट। इतना बोलकर तेको रेस्टोरेंट के पीछे चले जाते हैं। ये क्या बदतमीजी जंगकुक, तुम मेरे फियांसे के सामने मेरा हाथ कैसे पकड़ सकते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, जो मैंने किया वो तुम्हें बदतमीजी लग रही है, लेकिन जो उसने किया वो तुम्हें बदतमीजी नहीं लगेगी। वो बिना परमिशन के तुम्हारे लिप्स टच कर रहा। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, और तुम उसे कुछ नहीं कह पाई। मैं उसे कुछ क्यों कहूँ? हाँ, वो मेरा फियांसे है, वो मेरे लिप्स टच कर सकता है, जबकि तुमने मुझे किस किया था, उसके बाद मुझे छोड़ दिया, तो उसने तो सिर्फ मुझे टच ही किया है। ये तुम क्या बोले जा रही हो? तो तुम्हें उसका टच अच्छा लगता है? हाँ, मुझे उसका टच अच्छा लगता है, और मैं जा रही हूँ उसके पास। मुझे तुम्हारे साथ रहकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। कहाँ जा रही हो तुम कहीं नहीं जा सकती। मुझे तुमसे याद नहीं थी, तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गई और उसके साथ चली गई तुम। बस यही था तुम्हारा प्यार? इतनी जल्दी तुम्हारा प्यार खत्म हो गया? मुझे कुछ बोलने से पहले खुद को देख लो। तुमने क्या कहा था कि तुम मेरे साथ टाइम पास करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, जबकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी। और तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ूंगी? और अब मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ, तो दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचना। गुड बाय, अपनी शक्ल मत दिखाना। प्लीज पहले पूरी मेरी बात सुनो, उसके बाद ही कुछ रिएक्ट करना। देखो ते, मैं मानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, ये सब तो मेरी एक मजबूरी थी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तुमसे प्यार करता था, हूँ और हमेशा करता रहूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज उसे दूर रहो। तुमने कहा कि तुम्हारी मजबूरी थी, तो बोलो क्या मजबूरी थी तुम्हारी? मैं भी तो जानूं कि आखिर तुम्हारी मजबूरी क्या थी, जिसके चलते तुमने मुझे छोड़ दिया। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और ना ही कभी तुम्हें छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाऊंगा। और जो आज सुबह हम दोनों के बीच में हुआ, वो एक्चुअली तुम्हारे डैड मेरे पास आए थे।
देखो बेटा, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी ने अब तक तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। हाँ अंकल, मुझे सब कुछ पता है। तो प्लीज अंकल, आप हमारी बात क्यों नहीं समझते? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज अंकल, हमें अलग मत कीजिए और हमारी शादी करा दीजिए। मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसे किसी चीज की भी कमी नहीं होने दूंगा। बात वो नहीं है बेटा, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्या है ना, मैंने जहाँ शादी लगाई है वो बहुत ही रिच फैमिली है और वो मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। और जो लड़के का बाप है ना, उसको कैंसर है, वो जल्दी ही मरने वाला है। और तुम्हें पता है, उन्होंने अपनी लास्ट विश में मेरी बेटी को मांगा है। वो मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तो बताओ बेटा, मैं किसी की लास्ट विश कैसे न पूरी करूं? इसीलिए मुझे सोचने का टाइम नहीं मिला और मैंने वहीं पर उनसे प्रॉमिस कर दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी उन्हीं के बेटे के साथ कराऊंगा। बेटा प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे भूल जाओ। आई नो तुम ऐसा करोगे तो उसे बुरा तो लगेगा, लेकिन वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, मुझे पता है। अगर तुम मुझे अपने डैड मानते हो, मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हो ना, तो तुम मेरी बात मान लोगे। आप ये क्या बोल रहे हैं अंकल? मैं आपको अपने डैड की तरह ही समझता हूँ और आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने मुझसे क्या मांगा है? मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? आई नो बेटा कि तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दोगे ना, तो देख लेना वो 2-3 दिन में तुम्हें भूल जाएगी। वो बस अभी छोटी है, उसे सही गलत का समझ नहीं है, बस तुमसे अट्रैक्ट है, ना कि तुमसे प्यार करती है। चाहे देख लेना। प्लीज बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात मान लो। अरे अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? ओके फाइन, मैं आपकी बात मान लूंगा, छोड़ दूंगा, मैं देखो भूल जाऊंगा। क्या सच में? थैंक यू सो मच बेटा। मुझे पता था कि तुम मेरी बात को कभी नहीं टालोगे। तो बताओ कि मैं उस वक्त क्या करता? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। तुमने इसलिए मुझे मना किया था? आई एम सॉरी जंगकुक, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। बट डोंट वरी, मैं शादी नहीं करने वाली, मैं डैड से मना कर दूंगी। नहीं दे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे डैड को बहुत बुरा लगेगा और उन्हें लगेगा कि मैं झूठा हूँ। तो फिर मैं अब क्या करूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती और मैं किसी और से शादी कैसे कर लूँ? लेकिन तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें शादी करनी होगी अपने डैड के लिए। तुम अपने डैड से प्यार नहीं करती क्या? उन्होंने मुझसे हाथ जोड़कर कहा था, मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। जानती हो ना कि मेरे मॉम डैड नहीं है और तुम्हारे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और अपने डैड की तरह मानता हूँ। पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा और वो भी इतना रिक्वेस्ट कर, मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। तो फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो जब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है? तो मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ बिकॉज मैं तुम्हें सच बताना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम जिंदगी भर मुझसे नफरत करो। अच्छा, तो तुम रह लो कि मेरे बिना? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी और से शादी कर रही हूँ? तो ओके फाइन, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं उसे शादी करूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे बर्दाश्त कर पाते हो उसे मेरे साथ। वो कौन था और वो आपको इतना परेशान क्यों कर रहा था? कुछ नहीं, मेरा फ्रेंड था, उसे कुछ कंफ्यूजन थी, मैंने उसे दूर कर दिया और अब मैं चलती हूँ, वैसे भी रात बहुत हो गई है। बाय। ओके, आपसे मुझे मिलकर अच्छा लगा। फिर दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं, उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही 2 वीक्स बीत जाते हैं और शादी का दिन आ जाता है। इन दिनों ते जंगकुक को बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं। वो वेट करती कि जंगकुक उसे खुद आकर इस शादी के लिए मना करे, लेकिन जंगकुक कुछ नहीं बोलता है। दिन भी आ गया। जंगकुक, तुम इस शादी को क्यों नहीं रोक रहे हो? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो? मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ तुम इस शादी को रोक लो प्लीज जंगकुक। आज आखिरी दिन है, उसके बाद शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। तुमसे चलो नीचे, मॉम इंतजार कर रही हैं। दीदी बस 5 मिनट लगेगा, अभी मैं पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई हूँ। प्लीज दीदी बस 5 मिनट अकेला छोड़ दीजिए मुझे। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो तुम बिल्कुल ही रेडी लग रही हो। चलो कोई बात नहीं, बस मैं जा रही हूँ और हाँ 5 मिनट में आ जाना। नीचे सारे गेस्ट आ चुके हैं, बस तुम्हारा ही वेट हो रहा है, जल्दी आ जाना। कैसी मजबूरी
मैंने नजरों से तुझे छू लिया और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा चुरा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं देख सकता तेरे को इतने रोते हुए। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं ये सब नहीं देख पाऊंगा और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं इस शादी को रोक भी नहीं पाऊंगा बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हैं और अगर मैंने कुछ किया ना तो अंकल की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेरा इस शादी से जाना ही ठीक होगा। इतना बोलकर जंगकुक वहाँ से अपने घर चला जाता है। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अगर मैंने ये शादी कर ली ना तो मुझे लंदन जाना होगा और मैं जंगकुक से कभी नहीं मिल पाऊंगी। इनफैक्ट मुझे उसे भूलना होगा और मैं उस इंसान से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। जंगकुक, मैं तुम्हारे बिना लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं भाग जाऊंगी। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ जंगकुक। मिस्टर किम, ब्राइड को बुलाइए। देखिए वेडिंग का टाइम निकला जा रहा है। यस यस, मैं अभी बुला रहा हूँ। जिमिन कहाँ है? सॉरी यार, वो एक्चुअली मैंने जिमिन को भेजा था। मैं भी बात करती हूँ उससे। जिमिन, मैंने तुम्हें तेरे को लाने के लिए कहा था ना, तुम क्यों नहीं लाई उसे? वो सॉरी मामा, मैं गई थी उसे बुलाने लेकिन वो रेडी हो रही थी। बोली थी 5 मिनट में आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं भी चेक कराती हूँ। अब तक तो रेडी हो गई होगी। उसके बाद जिमिन ते के रूम में जाती है तो वो शॉक्ड हो जाती है बिकॉज ते वहाँ पर नहीं थी। वो बहुत घबरा जाती है, इसलिए वो वापस आती है, जीनू के कान में कुछ बताती है और जीनू भी बहुत डर जाती है। मॉम, अब हम क्या करेंगे? ते तो अपने रूम में है ही नहीं। आखिर वो कहाँ चली गई? एक सेकंड, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर नामजून जीनू के पास जाता है। जीनू, ते कहाँ है? अभी तक वो नहीं आई। देखो वेडिंग का टाइम निकला जा रहा है। सब क्या बोल रहे हैं? जल्दी से लेकर आओ उसे। अब तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलना। ते अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? डैड, ते कैसे नीचे आएगी जबकि वो अपने रूम में ही नहीं है? व्हाट? वो अपने रूम में नहीं है? तो फिर कहाँ चली गई? और तुम लोग ये बात मुझे अब बता रहे हो? आई एम सॉरी डैड, लेकिन मुझे ये बात अभी पता चली है तो मैं आपको पहले कैसे बताती? हाँ आर्यन, ये बात हमें अभी पता चली है कि ते अपने रूम में नहीं है। शायद वो भाग गई। वो ये शादी पहले ही से नहीं करना चाहती थी। वो मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी लेकिन आप ही उसे फोर्स कर रहे थे और देखा इसका अंजाम क्या हुआ। वो शादी वाले दिन भाग गई। अब क्या होगा आर्यन? ये सब क्या हो रहा है मॉम? और आप क्या बोली हो? ते इस शादी से खुश नहीं थी तो फिर आप ये शादी क्यों करा रहे थे? हाँ बेटा, ते इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो एक्चुअली बात ये है कि वो जंगकुक से प्यार करती है और जंगकुक ने उसे धोखा दिया, जिसकी गुस्से में उसने ये शादी के लिए हाँ कर दी। और अब देखो क्या हुआ, वो भाग गई। उसने ऐसा कैसे कर दिया? उसने अपने डैड के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। यहाँ पर इतने सारे गेस्ट हैं, अब क्या होगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे ते को ढूंढना होगा। पता नहीं ते कहाँ चली गई। मॉम डैड, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। देखिए जो भी हुआ उसे हम बदल नहीं सकते और ते ने ऐसा किया है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी तभी उसने ऐसा किया है। क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। बिना रीजन वो ऐसा कभी नहीं करती। बेटा, ऐसा वो कर सकती है। अब हम वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हमें वेट करना होगा कि वो खुद आ जाए। जंगकुक जाता है और ते के फेस पर पानी की छींटे मारता है। ते, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तो क्या लगता है तुम मेरे बिना रह लोगी जंगकुक? मगर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। अगर तुम मुझे शादी नहीं कर सकते ना तो तुम मुझे मार ही दो, मैं मर ही जाती हूँ। नहीं ते, प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा था ऐसे रोते हुए, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। और बस मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। चलो हम शादी करते हैं। सच में जंगकुक, थैंक यू सो मच। उसके बाद ते को कोर्ट मैरिज कर लेते हैं।
Congratulations, आप दोनों आज से हस्बैंड वाइफ हैं। आप चाहें तो 21 करके इस शादी को लॉक भी कर सकते हैं। इन धड़कनों में बाजे उसकी सरगम, वो मेरी जान है, वो मेरी जानम। Congratulations babe, मेरी लाइफ में तुम्हारा वेलकम है। मैं तुम्हारा आपसे बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगा। एंड हाँ, घर जाने से पहले हमें तुम्हारे घर जाना होगा, हमें सबको बताना होगा। क्या मेरी घर नई जगह तुम ऐसा नहीं कर सकते? देखो मैं यहाँ से भाग कर आई हूँ, मॉम डैड सब लोग मुझ पर बहुत गुस्सा हो रहेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आई नो ते जो तुम कह रही हो वो सच है, लेकिन हमें कभी ना कभी तो इसका सामना करना ही होगा ना। तो इससे अच्छा यही है कि हम आज इसका सामना कर लेते हैं। और तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अब चलो चलते हैं। ओके, तुम ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। बस बहुत हुआ मिस्टर किम, हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं। 1 घंटा हुआ, आपकी बेटी अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है वो शादी करना ही नहीं चाहती। वो कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शादी वाले दिन शादी से भाग गई? वो एक्चुअली डैड प्लीज शांत जाइए थे, आ जाइए, अभी ना चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ तो बताइए मिस्टर किम, कहाँ है आपकी बेटी? वो एक्चुअली मेरी बेटी हम यहाँ हैं अंकल। हाँ ये क्या थी? जबकि वो अपने आशिक के साथ भाग गई और शायद उसने शादी भी कर ली होगी। यही बताने आई होगी, है ना? हाँ डैड, मैंने उस जगह में शादी कर ली क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है आरम, तुमने तो हमारी बेइज्जती ही कर डाली। अगर शादी नहीं करवानी थी तो मत करवाते, लेकिन ऐसी बेइज्जती तो नहीं करते। आई एम रियली सॉरी मिस्टर चैप, आपके सॉरी बोलने से मेरी जो यहाँ पर इंसल्ट हुई है वो वापस नहीं आएगी। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। चलो बेटे यहाँ से, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी लड़की ढूंढ के लेकर आऊंगा। ओके डैड, चलो यहाँ से। इतना बोलकर युंगो और उसके डैडी यहाँ से चले जाते हैं। आई एम रियली सॉरी एवरीवन, पर पार्टी अब खत्म हो चुकी है और यहाँ पर फैमिली मैटर है, सो अब आप लोग जा सकते हैं। इतना बोलते ही सारे गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। डैड, आई एम सॉरी डैड। शट अप, जस्ट शट अप। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों की? मेरी सबके सामने इंसल्ट करने के लिए? हाँ नो डैड, आप ऐसा क्यों बोल रहे? मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी? तुमने ऐसा ही किया, तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। और जंगकुक तुम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दोगे। अंकल प्लीज पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए और हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए कि हमने ऐसा क्यों किया। हाँ डैड, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। जस्ट शट अप, और तुम दोनों निकल जाओ मेरे घर से। आइंदा मैं शक्ल भी मत दिखाना, मान लूंगा कि मेरी बेटी मर गई। चलो ते हमें यहाँ पर नहीं रुकना, हम अपने घर चलते हैं। लेकिन जंगकुक डैड ने मुझे माफ नहीं किया है। मैंने कहा ना तुमसे, चलो घर, हम बाद में आएंगे और इन्हें मनाएंगे। अब यहाँ से चलो। उसके बाद जंगकुक ते को वहाँ से लेकर चला जाता है। सभी सुन लो, कोई भी कैसी बात नहीं करेगा। लेकिन अरे मेरी बेटी, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? तुम्हारी एक बेटी तुम्हारे पास है ना, उसी में खुश रहो और भूल जाओ ते को। हाँ, ओह गॉड, अब क्या होगा? मैं तेरे से बात किए बिना नहीं रह सकती। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मॉम प्लीज रिलैक्स हो जाइए, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। डैड का गुस्सा कुछ दिनों में शांत हो जाएगा और देख लेना, वो तेरे को जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज आप परेशान मत होइए। हाँ मॉम, जिमिन बिल्कुल ठीक कह रही है, आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश तुम दोनों जो कह रहे हो वो सच निकल जाए और जल्द से जल्द आर्यन का गुस्सा शांत हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ जरूर, यही होगा आंटी। वैसे जिमिन, मैं फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ, अब हमें घर चलना होगा। ये क्या बेटा, तुम दोनों जा रहे हो? एटलीस्ट आज रात रुक जाते। रुकना तो हम भी चाहते हैं मॉम, लेकिन रुक नहीं सकते हैं। एक्चुअली शुगा की सुबह ही मीटिंग है और उसके लिए उसे भी प्रिपरेशन भी करनी है, सो हमें जाना ही होगा और शुगा की हेल्प भी करनी है मुझे। एक्चुअली मॉम डैड भी घर पर नहीं है, वो किसी काम से दोनों बाहर गए हैं और शुगा घर पर अकेले रहेगा, सो उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह मुझे ही बनाना होगा ना, इसलिए मुझे भी जाना होगा मॉम। कोई बात नहीं जिमिन, तुम मॉम के साथ रहो, मैं कैसे भी मैनेज कर लूंगा। लेकिन शुगा तुम कैसे मैनेज करोगे? तुम्हें तो कुछ बनाना भी नहीं आता और तुम्हारी सारी चीजें कहाँ रखी है वो सिर्फ मुझे पता है। मुझे पता है तुम खाली पेट चले जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। मैं क्या बोले जा रही हो? देखो मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूंगा, अभी तुम्हें यहाँ रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं बेटा, जिमिन बिल्कुल सही कह रही है, अगर आप खाली पेट चले जाओगे तो आपको काम करने में मन भी नहीं लगेगा और आपको कुछ सामान मिलेगा भी नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप लोग जा सकते हो, बिकॉज इस वक्त मुझसे ज्यादा जरूरत जिमिन की आपको है। लेकिन मॉम, बस बेटा मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो तुम दोनों की शादी भी ज्यादा पुरानी नहीं हुई है, अभी तुम दोनों की नई नई शादी है, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए अभी। ओके मॉम, जैसा आप कहें। चलो जिमिन, वैसे भी फ्लाइट के लिए बहुत लेट हो गए हैं। ओके शुगा, चलो।
उसके बाद जिमिन अपने रूम से लगेज लेकर आती है और वो दोनों फ्लाइट के लिए निकल जाते हैं। वेलकम पे आई मीन भाभी। आयु तुम मुझे नहीं बुलाओ बिकॉज मैं तो तुम्हारे लिए तुम्हारी फ्रेंड ही हूँ ना। हाँ वो तो है, लेकिन अब से तुम मेरी भाभी भी हो। देखो आप दोनों की शादी किसी भी कंडीशन में हो, मगर मैंने आपको भाभी मान ही लिया है, तो आज से आप मेरी भाभी हो। थैंक यू सो मच आयु मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। आयु अब अपनी भाभी को रेस्ट भी तो करने दो ना, देखो बहुत थक गई है, इसे मेरे रूम में ले जाओ। ओके भैया आप सही कह रहे हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। ओके ठीक है आयु चलो। उसके बाद आयु तेग को जंगकुक के रूम में ले जाती है। तो भाभी ये रहा, ये देखिए ये भैया का रूम और आज से ये आपका भी रूम हुआ, आप यहीं रहेंगी। वाह ये रूम तो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। आई एम सॉरी भाभी, वो एक्चुअली सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ अरेंजमेंट करने का टाइम ही नहीं मिला। आई एम सॉरी। नो आलू इट्स ओके, वैसे भी मुझे ऐसे रूम ज्यादा पसंद है। ओके जब तक क्या फ्रेश होइए मैं आपके क्लोथ्स बाहर रख देती हूँ। ओके थैंक यू सो मच। उसके बाद ते फ्रेश होने के लिए चली जाती है और आयु ते के लिए क्लोथ्स आती है और बाहर ही रख देती है। अरे भैया आप कहाँ जा रहे हैं? जरा अपनी गाड़ी तो रोकिए। क्या हुआ? अपने रूम में जा रहा हूँ, रेस्ट करूंगा और क्या। भैया आप भूल गए क्या, आज आपकी नई शादी हुई है, तो आपको अंदर जाने के लिए मुझे फाइन देना होगा, और अगर नहीं देंगे तो पूरी रात आपको बाहर सोना होगा। सीजन आपका है, आपको जो करना है वो करिए। ओहो आयु तुम भी ना। खैर कोई बात नहीं, बोलो कितने चाहिए। देखो भैया वैसे तो मैं 10,000 रुपीज लेती, मगर भाभी ज्यादा खूबसूरत हैं इसलिए 20,000 रुपीज। सो जल्दी दीजिए। व्हाट? इतने पैसे का तुम क्या करोगी? मैं कुछ भी करूं भैया, इससे आपको क्या लेना देना है? आप बस अपने पैसे दीजिए वरना मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। ओके फाइन, क्या मुसीबत है। ओके ये ले चेक, बिकॉज अभी मेरे पास कैश नहीं है, तो जाकर निकलवा लेना। नो इट्स ओके भैया, आई कैन मैनेज। ये आयु बिना, खैर कोई बात नहीं, ते अकेली होगी, मुझे जाना ही होगा। आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। क्या हुआ जंगकुक, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो और स्माइल क्यों कर रहे हो? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? तुम आज इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा। आँखों में ओह तो मेरी बेबी ब्लश कर रही है, पर मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। अगर मेरी बातों से तुम्हारा ये हाल है तो फिर जब मैं कुछ करूँगा उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? ओह जंगकुक शट अप, मुझे टीज करना बंद करो। आई लव यू ते, आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा इतना ही प्यार करते हो तो मुझे छोड़ने के लिए तैयार क्यों हो गए थे? आई एम रियली सॉरी ते, बट उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इसलिए मुझे जो कुछ भी समझ में आया मैंने वही किया। मैंने तुम्हें हर्ट किया, आई एम रियली सॉरी एंड आई प्रॉमिस आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। सच में तुम प्रॉमिस करते हो मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगे? हाँ लेकिन आज का कोई भरोसा नहीं है, देखो आज की मैं गारंटी नहीं ले सकता। जंगकुक तुम भी ना, आई लव यू सो मच, लव यू टू ते। जंगकुक क्या कर रहे हो? देखो तुम्हें फ्रेश नहीं होना, जाकर फ्रेश हो जाओ। हो जाऊंगा बाद में, देखो बाद में तो मुझे फ्रेश होना ही है ना, तो अभी से क्या करूँ फ्रेश होकर, लेकिन पहले तुम फ्रेश। चुप हो जाओ, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। शुगा आप ऐसे ही बाहर क्यों आ गए? आई एम रियली सॉरी जिमिन, मगर मैं क्या करूं, मैं अंदर क्लॉथ ले जाना भूल ही किया था, इसलिए अंदर सिर्फ टॉवल थी और वही बांधकर मैं बाहर आ गया। ओके तो फिर जल्दी अपनी क्लॉथ ले जाइए और इसे पहनिए। हाँ मैं वही लेने आया था, मैं जा रहा हूँ। वैसे जिमिन ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना, देखो हम दोनों मैरिड कपल्स हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे हाफ नेकेड भी नहीं देख पा रही हो। हाँ अब चाहिए ना, इसे पहनिए जल्दी। ओके जा रहा हूँ। गलती से हो गया जिमिन, मैं जाता हूँ, बाय। प्लीज आप जल्दी यहाँ से जाइए, आप जल्दी जाइए, खड़े क्यों हो आप? हाँ जा रहा हूँ जिमिन, बस 2 मिनट, जल्दी करिए। कहीं क्या? जाइए।
सुगा अपनी क्लोथ पहनता है और बाहर आता है और दोनों ही बेड पर लेट जाते हैं। जिमिन, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, बोलिए ना, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो एक्चुअली जिमिन, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुमने कहा था कि तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए मेरे साथ कंफर्टेबल होने में, और मैंने तुम्हें टाइम भी दिया था, और हमारी शादी को आज इतने दिन हो गए। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम कंफर्टेबल हुई हो या फिर नहीं। अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम कंफर्टेबल नहीं हुई हो, बिकॉज तुम मुझे हाफ नेकेड भी नहीं देख पाती हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ कभी कंफर्टेबल हो पाओगी। तो तुम क्या चाहते हो सुगा? मैं तुमसे कुछ चाहता नहीं हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हुई हो या फिर नहीं। यार मुझे जवाब तो पता ही, हर बार की तरह तुम ना ही कहोगे कि मेरे साथ कंफर्टेबल अभी तक तुम नहीं हुई हो। वो एक्चुअली सुगा, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि रहने दो जिमिन, मुझे पता है अब सो जाते हैं, वैसे भी बहुत नींद आ रही है। क्या तुम्हें नींद आ रही है? ओके, पर मैं तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, बट कोई बात नहीं। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? चलो कोई बात नहीं। क्या क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो? सच में जिमिन, इसका मतलब तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो गई हो? हाँ, मैं तो यही कहने वाली थी कि मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो गई हूँ, लेकिन शायद तुम्हें नींद आ रही है, बट कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे लगा तुम फिर से ना कहोगी, इसलिए मैंने ऐसे बोला, बट कोई बात नहीं। आई लव यू शुगा, मैं तुमसे पहले से प्यार करती थी, लेकिन मैं तुमसे बोल नहीं पा रही थी, लेकिन इन दिनों मुझे तुमसे डीपली लव हो गया है। सो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ। और क्या तुम भी ये चाहते हो? तुम मेरे साथ मिलकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो शुगा? Yes, of course, जिमिन, मैं तो तुमसे कब से प्यार करता था, लेकिन तुम ही कंफर्टेबल नहीं थी, बट कोई बात नहीं, आज सब कुछ ठीक हो गया, आज तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। आई लव यू सो मच जिमिन। सो क्या हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं? Yes, of course, मैं चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ, तुम्हें जो करना है वो करो मेरे साथ। ओके, जब तुमने मुझे परमिशन दे ही दिया है, तो मुझे कौन रोक सकता है? कहीं पे खो जाए चल, जहाँ ये रुक जाए पल, कहीं ना फिर आए कल साथिया। 7 साल बीत चुके होते हैं, इन सालों में आर्यन को छोड़कर सभी ने तेकुक को एक्सेप्ट कर लिया होता है। आर्यन किसी को भी तेकुक से मिलने के लिए नहीं रोकता है। तेकुक अब आर्यन के घर आते जाते रहते हैं, लेकिन आर्यन उन दोनों से बिल्कुल भी बात नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बाप है और अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। आर्यन तेकुक को एक्सेप्ट करना चाहता था, लेकिन उसके बीच में उसका ईगो आ जा रहा था। हाय नानी, हाय नानू, आप लोग कैसे हो? हैप्पी न्यू ईयर। तुमको भी हैप्पी न्यू ईयर बेटा, और मेरी तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। और तुम्हारा न्यू ईयर का गिफ्ट मेरे पास है। क्या सच में? मेरा गिफ्ट कहाँ है नानू? मुझे अभी चाहिए। वो तो तुमको शाम को मिलेगा, जब मैं जिम्मी को गिफ्ट दूंगा तब तुम्हें भी दूंगा। फिलहाल जाकर जिम्मी के साथ खेलो, वो तुम्हारा वेट कर रही है। ओके नानू, मैं अभी जिम्मी के साथ खेल लेता हूँ। जिम्मी मेरा वेट कर रही होगी ना? हाँ, तो वो कब से तुम्हारा वेट कर रही है, तुम ही लेट में आए हो। देखो बाहर गार्डन में, जाकर खेलो उसके साथ। ओके नानू, मैं भी जाता हूँ, बाय। हैप्पी न्यू ईयर मॉम डैड, तुम दोनों को भी हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर के दिन लेट नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है। वैसे जिन्हों मुझे कुछ काम है, मैं चाहता हूँ, बाय। आर्यन चाहे जितना ही बन ले, लेकिन वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, और देखना वो जल्द ही मान जाएंगे। 7 साल हो गए मॉम, अभी तक नहीं माने डैड, तो अब क्या मानेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो हमें कभी भी एक्सेप्ट करेंगे। अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ तुम दोनों जिमिन और शुगा से मिलो। ओके मॉम, मैं दीदी और जीजी से मिल लेती हूँ। चलो जंकुक। हाँ ते, तुम सही कह रही, चलो। इतना बोलकर ये दोनों जिमिन के पास चले जाते हैं उससे मिलने के लिए। अदर साइड जिम्मी और तेकुक अदर बच्चों के साथ आइस पाई खेल रहे होते हैं। जिम्मी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन क्या कहना है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मासी और अंकल तो कोरियन है ना, लेकिन तुम मुझे अमेरिकन क्यों लगती हो? Because I'm from America. मैं अपनी मॉम डैड के साथ अमेरिका में रहती हूँ ना, इसलिए मेरा फेस अमेरिकन जैसा है। लेकिन मुझे तुम्हारा फेस बहुत पसंद है, बिकॉज मैं ब्यूटीफुल हूँ ना, इसलिए। हाँ, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। आवाज मत कर, आइस पाई हो जाएंगे। I like you. मेरी बंदी बनेगी। जैसे तूने प्रो मारा है ना, तुझे तो मैं दोस्ती भी तोड़ूं। तुम्हें पता है, तुम मेरे बर्थडे पर आते ही मैं हमेशा तुम्हारा अपने बर्थडे पर वेट करती हूँ, मगर तुम नहीं आते हो। सॉरी, पर मैं अकेले नहीं आ सकता ना, जब तक कि मॉम डैड नहीं आएंगे मैं अकेले कैसे जाऊँगा? तुम तो बहुत दूर रहती हो, मैं इतनी दूर कैसे आ पाऊंगा? मेरे पैर ही दर्द होने लगेंगे। हाँ, तुमने सही कहा, तुम इतनी दूर आओगे तो तुम्हारे पैर ही दर्द होने लगेंगे। ओके, जब तुम बड़े हो जाए ना, तब आना मेरे पास। हाँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ डैड, हाँ मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। देखो
मैं चाहता हूँ पुरानी बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि वो बीती हुई बात थी, उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। और आज न्यू ईयर है, तो मैं चाहता हूँ इस नए साल के मौके पर ये सब गुस्सा से छोड़ देते हैं और हम मिल जाते हैं। देखो, मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और इतने सालों तक मैं उससे दूर रहा हूँ, अब और नहीं रह सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सो मैं सब चाहता हूँ कि सब तुम भूल जाओ और नए साल पर इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। उस वक्त मैं गुस्से में था और मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, उसके लिए सॉरी। अब ये सब भूल जाते हैं। आर्यन अपनी बात कंप्लीट ही करता है कि टेकुक दौड़ कर जाते हैं और आर्यन को हक कर लेते हैं। आर्यन भी उन्हें बैक हक करता है और कुछ देर बाद वो दोनों हक ब्रेक करते हैं। थैंक यू सो मच डैड। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने हमें एक्सेप्ट कर लिया, और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपने हमें एक्सेप्ट कर लिया। एंड सॉरी अंकल, जो मैंने किया। अंकल नहीं डैड, मैं तुम्हारा डैड हूँ, ना कि अंकल। यस डैड। उसके बाद ये सारी बात सबको पता चल जाती है और सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी गार्डन में आते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं।